सकते और वो मुश्किलें देखिए सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब वो मजदूर जो अंदर मौजूद है, उनके परिजन, पूरा देश उनका इंतजार लंबा खिंचने वाला है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के पास कोई अलग ही विकल्प यहाँ पर निकल आए तो अलग बात है, उसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं, अलग विकल्पों को लेकर भी चर्चाएं जो है वो की जा रही हैं। वो बाहर निकालना काफी मुश्किल काम है और इसी वजह से ये काम जो है वो अभी फिलहाल रुका हुआ है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी परेशानी है। वो इसीलिए क्योंकि 14 दिन प्रीति यहाँ पर हो गए हैं। अभी आप मान लीजिए बहुत घंटों का समय यहाँ पर लग सकता है ऑगर को बाहर निकालने में। वो ऑगर जो बाहर निकालने में मुश्किल से 2 घंटे का वक्त लेती है। आपको हमने बताया था सरिये जो है वो वहां पर फंसे हुए हैं, सरियों को गैस कटर के माध्यम से काट दिया गया था, लेकिन अब उन्हीं सरियों में जो ऑगर मशीन है वो अंदर जाकर फंस गई और ऐसी फंसी है कि उसको बाहर खींचा नहीं जा पा रहा है। मुश्किल हो गया है, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। और अगर ऐसा होता है तो आप मानिए कि ये वाला जो तरीका है वो काम नहीं आ पाएगा, कारगर ही नहीं साबित होगा। और इसी वजह से प्लान बी पर अब काम किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग पर वहां पर पूरा रास्ता जो है वो बीआरओ की ओर से बना दिया गया है। अब ओएनजीसी और एसजीवीएन ने पूरी तैयारी कर ली है, उनकी टीम यहां पर स्टैंड बाय पर है, मशीन यहां पर तैयार कर ली गई है और किसी भी वक्त उस मशीन की मूवमेंट होगी। बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो भी मैंने साझा की है, जल्दी हम अपने दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें आप उस मशीनरी को देख पाएंगे जो कुछ ही देर में वर्टिकल ये जो पूरा रास्ता है वहां पर पहुंचती हुई नजर आएगी और कुछ ही वक्त में जो ड्रिलिंग है वो वहां पर शुरू की जाएगी। अगर ये ऑगर बाहर नहीं निकल पाती है, अगर यहाँ नीचे मैन्युअली काम नहीं शुरू होता है तो अब और लंबा इंतजार है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। बहुत लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ऊपर से अगर ड्रिलिंग होती है करीब करीब वो जो पॉइंट वहां पर तय किया गया है 83 मीटर का वो पॉइंट है जहां से ड्रिलिंग होनी है। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीच में किस तरह के पत्थर आते हैं। अगर पत्थर इस तरह से बहुत मुश्किलों भरे आते हैं तो उसको ड्रिल करना मुश्किल होगा। ओडीएक्स मेथड जरूर है, ओडीएक्स मेथड है जिससे ये पता चल जाएगा कितना हार्ड रॉक वहां पर है। लेकिन अब हमने कल भी देखा था, यूं तो रडार ने अंदर जाके चेक किया था कि 5-5.5 मीटर में किसी तरह की कोई बाधा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब ये सवाल देखिए, हम कितने खुश थे, ऑफिशियल्स कितने खुश थे और बार बार ये भी कहा जा रहा था कि ये पहाड़ है, मुश्किल हो सकते हैं और वो मुश्किलें देखिए सामने आकर खड़ी हो गई हैं। अब वो मजदूर जो अंदर मौजूद है, उनके परिजन, पूरा देश उनका इंतजार लंबा खिंचने वाला है। अगर टीम के पास, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स के पास कोई अलग ही विकल्प यहां पर निकल आए तो अलग बात है, उसको लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं, अलग विकल्पों को लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल सबकी नजर वर्टिकल ड्रिलिंग पर टिकी हुई है। अगर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू होती है उसमें भी अभी समय लगेगा। अभी मशीन किस तरह से खड़ी हुई है, कैसे उसका इस्तेमाल होना है, उससे जुड़ी हुई जानकारी भी अब से कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को जो रिपोर्ट साझा मैंने की है उसके माध्यम से हम बताएंगे। लेकिन अभी फिलहाल वही विकल्प यहां पर समझ में आता है बड़कोट साइड से। बड़कोट जो इस टनल का दूसरा छोर है, सिलक्यारा से ये टनल शुरू होती है, बड़कोट पर जाकर खत्म होती है। 4.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। वहां पर कई ब्लास्ट करके काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर आप मान लीजिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू होती है तो उसमें भी कम से कम जो यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं वो कह रहे हैं 4 से 5 दिनों का वक्त है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वक्त लगेगा।